नमस्कार, आदाब। वेलकम टू लिरिक लाउंज, जहां हम बात करते हैं लिरिक्स और म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस की। आज हम ट्राई करेंगे पहले से ही बनी हुई जो धुन है उस पर लिखने की। मेरे नज़दीक एक बहुत ही वेल फॉर्म्ड सॉन्ग है चन्ना मेरेया। तो सबसे पहले हमको देखना है पर लाइन कितनी नोट्स आ रही हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आवर्तन। ये हो गई 14 नोट्स। अब यही हम सोचेंगे कि किस तरह लिखें। तो जैसे मैंने मेरे वर्कशॉप में बताया था, राइमिंग वर्ड्स यूज़ करना और रेपिटेटिव वर्ड यूज़ करना, तो उसी तरीके से हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमें 2 लाइंस जो हैं उसमें राइमिंग और रेपिटेटिव वर्ड यूज़ करना है, जैसे इसके ओरिजिनल लिरिक्स में भी यूज़ हुआ है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। वैसे ही हम भी अपने लिरिक्स में राइमिंग वर्ड और रेपिटेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। तो मैंने ये 2 लाइंस लिखी हैं। तेरे जाने से खुशी मेरी दूर जाए, जैसे सीपियों से मोतियों का नूर जाए। तो ये जो 2 लाइंस मैंने लिखी हैं उसमें मैंने 4 चीज़ें यूज़ की हैं जो मैंने मेरे वर्कशॉप में और मेरी क्लास में मेंशन किया था। पहला है मीटर, दूसरा है राइमिंग वर्ड, तीसरा है रेपिटेटिव वर्ड और चौथा है एनालॉजी। और ये चारों चीज़ें समझने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कोर्स में लिरिक लाउंज, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिरिक राइटिंग सिखाता है। अब लिखते हैं हम आने वाली 2 लाइंस। तो मैंने लाइन नंबर 3rd और 4th भी लिख दी है, और इसमें मैंने यूज़ किया है 3 चीज़। एक है मीटर, दूसरा है रेपिटेटिव वर्ड और तीसरा है एनालॉजी। वो लाइन यूँ है कि सूखे फूलों में हो भीगी भीगी ओस जैसे, तेरे आने से ही मुझको सुकून आए। अब ओरिजिनल सॉन्ग में क्रॉस लाइन में कितनी नोट्स है वो देखते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट राइटिंग द क्रॉस लाइन। सो इसमें 25 नोट्स हो रही हैं लगभग। अब हमको 25 नोट्स की ही एक क्रॉस लाइन लिखनी है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि क्रॉस लाइन का मेन पर्पस क्या है कि वो साइन और कोरस के बीच का एक ब्रिज है, लाइक अ नॉट, कि साइन कहीं भी घूमे, सुर कहीं भी घूमे या बात कहीं भी घूमे साइन में, वो कोरस में आके जुड़ जाए। तो क्रॉस लाइन तैयार है। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि तू है चांदनी मैं हूँ चांदना, जाना मिलते रहेंगे दोनों शाम और सुबह। अब इसमें मैं बता दूं चांदनी और चांदना क्या है। रात में जब चांद रोशन होता है तो उससे चांदनी कहते हैं, पर ठंड के दिनों में दिन में चांद दिखता है जो वाइट होता है, और उसे कहा जाता है चांदना। तो यहाँ मैंने 2 चीज़ पर ध्यान दिया है, एक है मीटर, दूसरा है एनालॉजी। हम एनालॉजी लेके ही चल रहे हैं। तो यहाँ एनालॉजी ये है कि जो बिलवेड है वो चांदनी है, और जो कह रहा है, जो लवर है, वो चांदना है। तो चांदनी मिलती है रात में और चांदना मिलता है दिन में। तो अब मिले कैसे वो? तो अब हमें लिखना है कोरस जो ऐसे फील हो कि ये कंक्लूड हुई है पूरी बात, शुरू से लेकर आखिर तक या क्रॉस लाइन तक। हम बात यूं लेके चल रहे थे कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। अब हमको कोरस ऐसे लिखना है कि वो रिजॉल्व हो। तो कोरस लिखने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि बहुत ही आसान सी बात हो, रेपिटेटिव वर्ड हो, क्योंकि कोरस का इंटेंशन ही यही है कि जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में बैठ जाए, हमेबल हो, गाना चाहे पूरा याद हो या ना हो, पर कोरस याद रहे लोगों को। तो इसी वजह से ओरिजिनल में भी आप देखेंगे तो 2 ही वर्ड हैं, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। तो यही चीज़ हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी यही करें, एक रेपिटेटिव वर्ड का कोरस बनाएं, लेकिन शुरू हम करेंगे मीटर समझ के, और ये समझ के कि साइन और क्रॉस लाइन में जो हमने लिरिक्स लिखे हैं वो कंक्लूड हो कोरस में। तो लिखते हैं
तो कोरस भी हो गया है और रेपिटेटिव है, और बिकॉज ये चांदना और चांदनी की बात है तो वहीं पर ही हमने कंक्लूड किया कि शामें तेरी है मेरी है, शामें तेरी है मेरी है, शामें तेरी है मेरी है, चांदनी चांदनी। तो मैं आप लोगों को एक बार ये गा के सुनाता हूँ। तेरे जाने से खुशी मेरी दूर जाए, जैसे सीपियों से मोतियों का नूर जाए, सूखे फूलों में हो भीगी भीगी ओस जैसे, तेरे आने से ही मुझको सुकून आए। तू है चांदनी मैं हूँ चांदना, जाना मिलते रहेंगे दोनों शाम सुबह। शामें तेरी है मेरी है, शामें तेरी है मेरी है, शामें तेरी है मेरी है, चांदनी चांदनी। शामें तेरी है मेरी है, शामें तेरी है मेरी है, शामें तेरी है मेरी है, चांदना। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर इसी तरह लिरिक्स लिखने का आप लोगों को शौक है, जिसमें कुछ मीनिंग हो, जो लिरिक्स को समझ के लिखे, तो मेरा कोर्स है लिरिक लाउंज, इनरोल कीजिए, देखिए। एंड इफ यूड हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो और द कोर्स, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।